नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बची हुई कतरन के ऐसे 3 ज़बरदस्त आइडियाज़ जो हम सभी के ना बहुत काम आते हैं। मेरे पास में बची हुई कतरन है, आपके पास में कतरन नहीं है तो आप किसी भी फटे पुराने कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं अपना पहला आइडिया। इसके लिए मैंने 2 रेक्टेंगल पीस सील कर तैयार किए हैं। ये बची हुई कतरन है, साइड से जो बच जाता है कपड़ा वो है। बीच में फॉर्म शीट लगाई है। आप फॉर्म शीट की जगह जो सूट की पैकिंग में निकलती है ना फॉर्म शीट, उसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर चावल की बोरी आटा बैग का भी यूज कर सकते हैं। अब नाप देख लेते हैं। इसकी जो चौड़ाई है 13 इंच और लंबाई है 14 इंच। 13 बाय 14 इंच के ये 2 रेक्टेंगल पीस हैं। अब हमें एक साइड में 2.5 इंच पर निशान लगाना है, 2.5 इंच पर निशान को सीधा कर लेना है। अब इस निशान के हमें सेंटर में एक निशान और लगाना है और इसी सेंटर से दोनों साइड में 2.5 इंच पर निशान और लगाना है, जहां पर हम हैंडल को अटैच करेंगे। तो पहले इसका सेंटर निकालेंगे, फिर उसके बाद में इधर की साइड 2.5 इंच और इधर की साइड भी 2.5 इंच। दो हमने स्ट्रैप बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप रेडीमेड भी लगा सकते हैं, जिनकी लंबाई हमने ली है 24 इंच, 24 इंच। तो जहां पर जो हमने निशान लगाया ना उधर की साइड हमें इनको सील देना है इस तरह से। 2 पट्टी हमने और बनाकर तैयार की है, ताकि जो ये सिलाई वाला कपड़ा है ना हैंडल वाला, वो कवर हो जाए। तो इसके ऊपर रखते हुए हमें दोनों साइड सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से दूसरे वाले पीस के ऊपर भी। ये देखिए, दोनों पीस हमने सील कर रेडी कर लिए हैं। अब सीधी साइड है जो, वो हमें रखनी है अंदर की तरफ, और इधर की साइड हमें 2.5 इंच और इधर की साइड भी 2.5 इंच पर निशान लगाना है। तो दोनों साइड हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, और इस निशान तक ना इस तरह से लाइन को सीधा करेंगे और इधर तक हमें कपड़े को कट कर लेना है। तो दोनों साइड ये कॉलम कट हो जाएंगे 2.5 बाय 2.5 इंच के। आप चाहें तो कोई भी गत्ते का पीस पहले कट कर लीजिए, उसे रख कर भी कट कर सकते हैं। बीच वाली साइड है जो, इधर की साइड सिलाई लगाकर बंद कर लेनी है। इधर की साइड सिलाई लगाने के बाद में अब ऊपर वाली साइड हमें पाइपिंग लगानी है, ताकि अच्छे से ना फिनिशिंग आ जाएगी चैन लगाते समय। तो 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है हमने, और ये हमें उल्टी साइड सीलनी है, और फिर उसके बाद ना सीधी साइड को पलटते हुए इस तरह से ना पाइपिंग निकाल कर इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड हमें इसी तरह से पाइपिंग जैसी निकाल देनी है। तो ये सीधी साइड पाइपिंग निकल आएगी हमारी। अब इसके ऊपर लगानी है हमें चैन। तो चैन को इस तरह से रखना है, और यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है, दूसरा पार्ट इधर की साइड सील देना है इस तरह से रखते हुए। तो ये धागे हैं ना जो, सारे हमारे पाइपिंग के अंदर आ जाएंगे और फिनिशिंग अच्छी आएगी। उसके बाद इसे उल्टा करेंगे, और दो साइड इसकी ओपन है, उधर की साइड हमें सिलाई लगाकर बंद कर लेना है, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी। उसके बाद में 1.5 इंच चौड़ी हमें पट्टी और लेनी है पाइपिंग के लिए, और जो हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर हमें इस तरह से ना तीनों साइड पाइपिंग के साथ इसकी फिनिशिंग कर देनी है। अब कॉलम को हमें इस तरह से पकड़ना है, कोने से कोना मिलाते हुए इधर सिलाई लगा देनी है, इधर भी, और इसकी भी हमें पाइपिंग की जैसी फिनिशिंग कर देनी है। तो जितने भी धागे हैं सिलाई के, वो सारे पाइपिंग के अंदर आ जाएंगे और फिनिशिंग अच्छी आएगी बैग की। अब चेन वाली साइड से इसे सीधा कर लेंगे, कॉर्नर को अच्छे से निकाल देंगे, तो ये एक हैंड बैग बनकर रेडी हो जाएगा। जब भी शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो इस तरह के बैग हमारे बहुत काम आ जाते हैं। ये देखिए, फॉर्म शीट लगाई है। आप चाहे आटा बैग या चावल की बोरी का भी यूज कर सकते हैं, और छोटी छोटी कतरन का यूज करके ना बहुत ही यूजफुल से आप इस तरह के सामान बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप इसे इस साइज में ना छोटा या बड़ा भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट आइडिया। इसके लिए भी हमने एक रेक्टेंगल पीस सील कर तैयार किया है। बीच में फॉर्म सीट और नीचे लाइनिंग का कपड़ा सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। इसकी जो चौड़ाई है 12 इंच है और लंबाई है 14, 12 बाय 14 इंच का एक रेक्टेंगल पीस। उसके बाद में हमें इसके ऊपर एक स्ट्रैप सीलनी है, जो हैंडल बनाएंगे। तो इसकी चौड़ाई इसके बराबर है, लंबाई है इसकी 2 इंच एक्स्ट्रा। तो ऊपर वाली साइड ना हमें एक निशान लगाना है 2.5 इंच पर। इस निशान को सीधा मिला लेंगे, और इसी के ऊपर हमें हैंडल को अटैच करना है। तो इधर की साइड से हमें सीलना है 4.5 इंच तक, 4.5 इंच तक सिलाई लगानी है पट्टी के ऊपर दोनों साइड, इधर की साइड भी। तो जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है ना 2 इंच, वो हमारा बीच में आ जाएगा इस तरह से।
तो ये हमारा हैंडल कुछ इस तरह से आएगा सिलने के बाद। अब इसके एक साइड पहले हमें चेन सिलनी है, उसके बाद इसके ऊपर पाइपिंग सिलनी है चेन के ऊपर जो हमने सिलाई लगाई है, और फिर उल्टी साइड में पलटते हुए ना जो सिलाई वाला कपड़ा है पाइपिंग के अंदर दब जाएगा और इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देनी है, तो फिनिशिंग आ जाएगी। इसी तरह से चेन की दूसरी साइड सीलना है और उसके ऊपर भी बैठने वाली सिलाई लगा देनी है पाइपिंग के साथ में। फिर रनर डाल देंगे, एक बार डालेंगे, दोबारा डालेंगे ताकि ये रनर बीच में आ जाए। उसके बाद इसे उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद में जो हैंडल वाली साइड है ना उसे हमें ऊपर की तरफ रखना है, ये देखिए। फिर दोनों साइड सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद में हमें 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर इस तरह से कॉलम बना लेने हैं। तो जो हमने चेन रखी है ना वो हमने ऊपर कपड़े से नीचे की तरफ 2 इंच नीचे लिया है ताकि 1.5 इंच का हम ये कॉलम कट कर सकें। ये देखिए, कॉलम कट करने के बाद में पहले साइड से इसकी पाइपिंग के साथ फिनिशिंग कर देंगे। एक साइड सिलाई लगाएंगे, दूसरी साइड पलटते हुए ना फोल्ड करने के बाद में एक सिलाई और लगा देनी है। उसके बाद कॉलम को इस तरह से पकड़ना है कोने से कोना मिलाते हुए, और चारों कॉलम हमें इसी तरह से सिलाई लगाकर बंद कर देने हैं और इनकी भी पाइपिंग के साथ फिनिशिंग कर देनी है इसी तरह से। चेन वाली साइड से इसे सीधा कर लेंगे तो ये बहुत ही प्यारी सी हमारी एक बैंगल किट, मतलब कि चूड़ियां रखने की या मेकअप किट भी आप बोल सकते हैं, बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए, कहीं पर भी आप इसे रख सकते हैं, इसमें बहुत सारी चूड़ियां स्टोर हो जाती हैं। तो आइडिया कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट आइडिया। इसके लिए भी हमने एक छोटा सा रेक्टेंगल पीस सील कर तैयार किया है, बीच में फॉर्म सीट लगाई है। अब इसका नाप देख लेते हैं। इसकी जो चौड़ाई रखी है हमने वो रखी है 9.5 इंच, लंबाई है 13.5 इंच। एक कपड़े का पीस हमने और लिया है जिसकी चौड़ाई तो 9.5 इंच इसी के बराबर है, लेकिन इसकी जो लंबाई है ना वो है 9 इंच। इस तरह से एक चेन का पीस लेंगे अब इसी के बराबर लंबाई में। चेन को रखना है हमें बीच में, सीधी साइड अंदर की तरफ, ऊपर कपड़े का पीस रखना है चेन के ऊपर वाली साइड, और एक सिलाई लगा देनी है इधर की साइड। सीलने के बाद इसे पलटेंगे तो चेन सीधी साइड में आ जाएगी इस तरह से। अब कपड़े का दूसरा साइड है जो, और चेन की दूसरी साइड इस तरह से रखते हुए एक सिलाई लगाकर इधर रेडी कर लेना है। तो ये पॉकेट बन जाएगा हमारा, उसे हमने फोल्ड किया है ना, ये देखिए। अब एक चेन हमें और लेनी है, आप चाहें तो दूसरे कलर की ले सकते हैं या फिर इसी कलर की भी। तो मेरे पास में एक ब्लैक कलर की रखी है, चेन के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद चेन को अलग अलग कर लेना है, एक पीस रख देना है साइड में, उसे दोबारा यूज करेंगे दूसरी साइड में। अब इसके बराबर हमें कपड़े का एक पीस और चाहिए लाइनिंग के लिए, नीचे लगाने के लिए। तो चेन जो हमने निकाली है ना उसके ऊपर रखते हुए एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद पलटेंगे तो चेन की सीधी साइड बाहर की तरफ आ जाएगी, ये देखिए इस तरह से। अब जो बीच में चेन की सिलाई है ना उसे हमें छोटी सी पट्टी जैसे नाड़ा सीलते हैं ना उसे रखकर कवर कर देना है। तो ये सिलाई दब जाएगी क्योंकि दोनों चेन हमने सीली है ना, तो उनकी सिलाई बाहर की तरफ ना दिखे। उसके बाद इस तरह से पलटना है, पॉकेट नीचे की तरफ अच्छे से सेट कर लेना है और इसके ना तीनों साइड सिलाई लगा देनी है। अब चेन का जो दूसरा पीस है उसे हमें अब सीलना है दूसरी साइड, सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से। अब इसे ऐसे पकड़ेंगे और इसके अंदर रनर डाल देंगे। एक बार डालेंगे फिर दोबारा डालेंगे तो ये रनर हमारा बीच में आ जाएगा इस तरह से। अब हमें ऊपर की साइड कपड़ा छोड़ना है, तो पॉकेट वाली जो चेन हमारी व्हाइट कलर की है वो हमें नीचे की तरफ रखनी है। ऊपर की साइड हमें 1-1 इंच कपड़ा छोड़ना है। ये हमने स्ट्रैप हैंडल के लिए बनाकर तैयार किया, आप इसकी लेंथ अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज्यादा। तो जो बीच में हमें पट्टी जोड़ी है ना चेन के बीच में, उसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड सिलाई लगाकर इसे बंद कर दिया हमने। अब दोनों साइड पाइपिंग के साथ हमें इसकी फिनिशिंग कर देंगे। तो 1.5 इंच चौड़ी हमने पट्टी ली है, दोनों साइड आधा आधा इंच हमें रखना है पट्टी को, और फिर सिलाई लगा देनी है इधर की साइड भी, एक पट्टी इधर की साइड सील देनी है। सीलने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया ना आधा इंच, उसे पहले फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करना है और नीचे की साइड फोल्ड करते हुए ना इस तरह से एक सिलाई लगा देनी इधर की साइड भी और इधर की साइड भी। तो ये पाइपिंग निकल कर आ जाएगी इस तरह से, ये देखिए। तो ये हमारा 2 जिपर पाउच, बहुत ही प्यारा सा हैंड बैग बोल सकते हैं आप, किट बोल सकते हैं, बनकर रेडी हो गया है।
मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है, आप चाहे बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे अपनी पेन, पेंसिल, इरेज़र वगैरह ऐसा सामान रख सकते हैं, या फिर आप इसमें बड़ा वाला पॉकेट है, उसमें मोबाइल रख सकते हैं। छोटे वाला पाउच है जो पॉकेट है हमारा, उसमें कार्ड्स वगैरह और पैसे वगैरह रख सकते हैं। छोटा-मोटा बहुत सारा सामान इसके अंदर आ जाता है और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए कैरी करना भी इसे बहुत ही ईज़ी है। आई होप कि ये वाला आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।